कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो मैं नेहा इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूं फॉर विजिटिंग माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। तो आज एक नई रीडिंग लेकर के मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ के नेक्स्ट मिरेकल्स क्या हो सकते हैं। जी हाँ, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगला मिरेकल आ रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है आपका कोई सपना पूरा होने वाला हो सकता है आपकी कोई दिली तमन्ना हो, दिली इच्छा हो जिसे आपने काफ़ी टाइम से अपने मन में संजोए रखा है और अब वो पूरा होने वाला हो। तो करंट या पास्ट एनर्जी देखने के साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट मिरेकल क्या हो सकता है। और ये रीडिंग है एक पिकअप पाइल रीडिंग। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 2 क्यूट से बुद्धास रखे हुए हैं, बट आप अगर चाहें तो इनके अलावा आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से भी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पाइल 1 और पाइल 2 में कौन कौन से बर्थ मंथ्स आ रहे हैं। अगर आपको मंथ से नहीं चुनना है और अगर आप लाफिंग बुद्धा के हिसाब से अगर आप चुनना चाहते हो तो भी आप चुन सकते हो, और अगर आप मंथ से चुनना चाहते हो यानी कि अपने बर्थ मंथ से, तो भी आप अपने पाइल का सिलेक्शन करके रीडिंग को देख सकते हो। सो अगर आप मेरे चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो आप ये भली भांति जानते हैं कि मंथ्स का सिलेक्शन मैं आप लोगों के सामने ही करती हूँ। तो मंथ्स मैंने आप लोगों के सामने ही निकालने हैं और देखेंगे कि पाइल 1 में कौन से मंथ्स आ रहे हैं और पाइल 2 में कौन से मंथ्स। सो चलिए सबसे पहले पाइल का सिलेक्शन कर लेते हैं और देखते हैं कि ब्लू बुद्धा में कौन कौन से मंथ्स आ रहे हैं, यानी कि पाइल 1 में कौन कौन से मंथ्स आ रहे हैं। सो सॉरी, सितंबर, अक्टूबर, ओके, फरवरी, दिसंबर, मई, just give me 1 second guys, and let's take one more from here, जुलाई, ओके। तो पाइल 1 में आ रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, दिसंबर, मई, जुलाई। पाइल 2 में हैं जनवरी, नवंबर, मार्च, जून, अप्रैल एंड अगस्त। तो अगर आपने ब्लू बुद्धा को चुनना है या फिर सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, दिसंबर में और जुलाई आपका बर्थ मंथ है और अगर आप उसके हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हैं तो आपका रहेगा पाइल 1। और अगर आपका बर्थ मंथ आता है जनवरी, नवंबर, मार्च, जून, अप्रैल और अगस्त, या फिर आपने अगर येलो बुद्धा का चुनाव किया है तो आपकी रीडिंग होगी पाइल 2 में। अपने इंट्यूशन के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हो और अपने बर्थ मंथ के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हो। डिसीजन कम्प्लीटली आपका है, जैसा आपका दिल चाहे आप वैसा सेलेक्ट कीजिए और आप उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने टाइम स्टैम्प्स के आधार पर रीडिंग देख सकते हो। हाउएवर, जैसा कि मैंने अपनी हर एक रीडिंग में कहा है कि ये रीडिंग्स जनरल होती हैं और कलेक्टिव होती हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में बताई गई सारी की सारी बातें आपकी प्रेजेंट या पास्ट की एनर्जी के साथ में मैच करें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखें और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो आपकी सिचुएशन के साथ में रेजोनेट करती हों, रेस्ट ऑल को जाने दें। साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ दी जो रीडिंग्स मेरी होती हैं वो सब्सक्राइबर्स की एनर्जी के साथ में होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो रीडिंग मैक्सिमम यानी कि 60-70% नहीं बल्कि 80 to 90% या कभी कभी 100% भी मैच कर जाती है अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस को ग्रैब करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, ताकि फ्यूचर में आने वाली रीडिंग्स या प्रीवियस रीडिंग्स आपकी करंट या पास्ट की एनर्जी के साथ में पूरी तरह से मैच कर सके। एंड इसके साथ साथ जितनी भी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन सोर्स की तरफ से आप लोगों के लिए भेजी जाती हैं, उन सब का आप लाभ उठा सकें। तो आई बिलीव अब तक आपने अपना फाइल सिलेक्शन कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ और मैं स्टार्ट करूँगी ये रीडिंग पाइल नंबर 1 से, यानी जिन्होंने ब्लू बुद्धा का चुनाव किया है या फिर जिनका बर्थ मंथ सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, दिसंबर, मई और जुलाई में आता है। सी यू ऑल इन योर रीडिंग्स। नंबर 1 गाइस, तो जिन्होंने भी ब्लू बुद्धा का चुनाव किया है या फिर जिनका बर्थ मंथ फरवरी, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर में आता है और आप लोगों ने अगर अपने बर्थ मंथ के हिसाब से इस फाइल का सिलेक्शन किया है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। हाउएवर, रीडिंग स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए ओपन माइंडसेट के साथ में देखिएगा और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस कीजिएगा जिसकी एनर्जी आपके पास्ट या करंट सिचुएशन के साथ में मैच करती हो। रेस्ट ऑल को जाने दीजिएगा। वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी जब भी आपकी नज़र इस वीडियो से गुजरेगी, चाहे अभी या फिर 1 महीने बाद या 1 साल के बाद, इसकी एनर्जी आपकी तब की सिचुएशन के साथ में डेफिनेटली पूरी नहीं तो 60 to 70% मैच करेगी।
और अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें मैच करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आप ग्रैब कर सकें, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, ताकि फ्यूचर रीडिंग्स या फिर प्रीवियसली जो भी रीडिंग्स हैं वो आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मैच कर सकें और आप सारी के सारी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस का लाभ उठा सकें। इसके अलावा आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग कर सकते हो, कोई भी जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय को बिलोंग कर सकते हो। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है और ज़रा सी भी नेगेटिविटी को अपने मन में घर नहीं करने देना है। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट से निवेदन करते हैं कि वो मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी पाइल 1 का चुनाव किया है उनके लाइफ के नेक्स्ट मिरेकल्स क्या हो सकते हैं। रीडिंग के एंड में हम नंबर्स, मंथ्स, अल्फ़ाबेट्स एंड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी निकालेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल सके। और साथ ही साथ में बहुत सारे मैसेजेस हम लेंगे डिफरेंट डेक से, तो रीडिंग को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए और कोई भी ब्लेसिंग्स आपसे छूट ना जाए। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है उनकी लाइफ के नेक्स्ट मिरेकल्स क्या हैं, कौन से नेक्स्ट मिरेकल्स आने वाले हैं उनकी लाइफ में, क्या हो सकता है, किस तरह की एनर्जी है उनकी अभी, करंट, पास्ट, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ मुझे रिवील करें ताकि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू वंस अगेन। क्या बात है, पहला ही कार्ड द लवर्स का कार्ड, सुपर्ब। शफलिंग के दौरान भी यही कार्ड आया था, 4 ऑफ कप्स, बट एज आई वॉज नॉट रेडी तो मैंने इसलिए ये कार्ड नहीं लिया था और देखिए ये दोबारा से आ गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ओके, 6 ऑफ कप्स। काफ़ी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में मुझे आप लोग लग रहे हो। यस, 10 ऑफ सोर्ड्स। एंड द लास्ट कार्ड प्लीज। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत ही डिवास्टेटिंग एनर्जी मुझे लग रही है, या तो ये आपकी पास की सिचुएशन है गाइस या फिर आपकी करंट की सिचुएशन है। ओके, तो लग रहा है आपका नाम बहुत ज़बरदस्त किसी ने आपके साथ में धोखाधड़ी की है, बहुत ज़्यादा आपको चीट किया गया है, आपको मैनिपुलेट किया गया है और चीज़ें कुछ इस तरह से आपके साथ घटी है पाइल नंबर 1 गाइस कि आपकी एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट सी हो गई है, आप हार गए हो, थक गए हो ये लड़ाई लड़ते लड़ते, बट कहीं ना कहीं आपने अपना हौसला नहीं खोया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ जैसा मैं फ़ील कर पा रही हूँ, मेनली मुझे यहाँ 2 तरह के लोग नज़र आ रहे हैं। एक तो ये जिन्होंने एकदम गिव अप ही कर दिया है, जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, बट नॉट डिवाइन को सरेंडर मैं नहीं कहूँगी, हाउएवर आप लोगों ने अपनी बैटल ही छोड़ दी है कि नहीं लड़ना, मुझे रहने दो जैसा है जो है, मुझे नहीं लड़ना है, सिचुएशन जैसी है जो भी है उसे वैसे ही रहने दो, अगर ठीक होनी होगी तो नहीं हो जाएगी और अगर नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी आपके साथ में इतनी चीटिंग, इतनी मैनिपुलेटिंग एनर्जी रहने के बाद में भी, इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस होने के बाद भी आपने हार नहीं मानी है, बट कहीं ना कहीं आप अंदर से खुश भी नहीं हो, अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाह रहे हो एंड पुरानी इन सारी यादों में आपने अपने आप को कुछ इस तरह से जकड़ लिया है कि रह करके आपको वही पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं और समहाउ उस वजह से आप और भी ज़्यादा उदास होते हुए चले जा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपका या तो दिल तोड़ा है, आपका ब्रेकअप हो गया है और उस पर्सन के साथ में आपको कुछ ऐसा फील होता था कि उसने कभी भी आपका दिल नहीं दुखाना है या कभी भी आपको चीट नहीं करना है, हमेशा आपका साथ निभाना है। हाउएवर उसी पर्सन ने आपको पीछे से वार किया है और एकदम कुछ इस तरह का वार हुआ है कि काटो तो खून नहीं वाला हाल। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो मैं देख रही हूँ कि मे बी आपने किसी पे नॉट विथ रिगार्ड टू योर रिलेशनशिप बट विथ रिगार्ड टू योर फ्रेंडशिप या फिर विथ रिगार्ड टू योर बिजनेस और बिजनेस सर्कल और कोलीग्स, उनको आपने कभी किसी ना किसी तरह की आपने उनकी हेल्प की है और जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है आपने हमेशा उनके लिए स्टैंड लिया है। ऐसा नहीं कि
आपने मुंह मोड़ लिया हो, या फिर मे बी आप उस पर्सन के साथ में आपकी उतनी ज़्यादा बनती भी ना हो, बट स्टिल अगर आपके पास हेल्प के लिए वो आए हैं तो आपने वो चीज़ उनको मना नहीं की, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड एंड कंपैशनेट किस्म के मुझे इंसान लग रहे हो, और बहुत ज़्यादा आपके मन में हेल्पिंग नेचर वाले आप हो कि किसी की तकलीफ़ आपसे देखी नहीं जाती, भले ही वो इंसान आपके लिए कुछ करे या ना करे, बट अगर आपके बस में है और अगर आप कर सकते हो, चाहे तन से, मन से या धन से, तो आप ज़रूर करते हो, और आपने किया भी है। बट उस इंसान ने भी आपको चीट किया। जब उनकी बारी आई आपकी हेल्प करने की या फिर आपका साथ देने की, तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, उल्टा आपके पीठ पीछे आपका वार कर दिया। एंड कुछ इस तरह से आपको चीज़ें समझ में आई, और कि जब तक आप कुछ समझ पाते, अपने आप को संभाल पाते, तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका। मतलब कहते हैं ना कि भाई वार किया और निकल लिए, आपको मौका भी नहीं मिला चीज़ों को देखने का, जाँचने का, परखने का। और समहाउ इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा आप अभी उदास अपने आप को फ़ील करते हो, और अपने आप को आपने ऐसा भी हो सकता है कि आइसोलेटेड मोड में डाल लिया हो, कहीं आपका दिल करता हो कि भाई मैं थोड़ा अकेले ही रहूं, और अपने आप के साथ में टाइम स्पेंड करूं, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे और कोई दोस्त नहीं चाहिए, कोई फैमिली नहीं चाहिए, लाइक दैट। तो अगर इस तरह की एनर्जी आप लोगों में से किसी की भी अगर है, एंड आई एम वेरी श्योर कि लाइक मोस्ट ऑफ द लोग अभी इस तरह की एनर्जी से गुजर रहे हैं, तो भाई आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ी न्यूज़ ये आ रही है, सबसे बड़ा मिरेकल इनफैक्ट ये आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ की मैं एक नई शुरुआत होती हुई देख रही हूँ। 10 नंबर विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 एज़ पर न्यूमरोलॉजी, 1 + 0 = 1, जो कि हमेशा नई बिगनिंग को दर्शाता है। तो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत में होते हुए देख रही हूँ, और बहुत ही खूबसूरत शुरुआत कि लाइक एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, एक ऐसा बैलेंस आ रहा है, एक मतलब बैलेंस देखा जाए तो अगर आपने अपनी लाइफ को अगर डिसबैलेंस्ड कर लिया है, और अभी आप अपने आप से हट गए हो, अगर आपने अपने आप से प्यार करना छोड़ दिया है, अपने आप की केयर करनी छोड़ दी है, तो एंजेलिक ब्लेसिंग्स के साथ साथ में आपकी लाइफ में इतनी अपार खुशियाँ आ रही हैं, एंड मिराक्युलसली ये चीज़ कुछ इस तरह से आपके लिए आएंगी कि लाइक आप एकदम भौचक्के से रह जाओगे, आपको लगेगा ही नहीं कि लाइक ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपने तो ऐसा सोचा ही ना था। बट ये एक मिरेकल मैं आपकी लाइफ में होता हुआ देख रही हूँ। एक बहुत ही केयरिंग, कंपैशनेट और एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन मैं देख रही हूँ। यू माइट गेट एनकाउंटर्ड विद दैट पर्सन। आप ऐसे किसी पर्सन से मिल सकते हो जिसने आपकी लाइफ से ये सारी जो तकलीफ़ें जो हैं, जो आपने अभी तक सही हैं, उन तकलीफ़ों को आपने भूल जाना है, या धीरे धीरे आप उन तकलीफ़ों से बाहर आने लगोगे, क्योंकि एंजेलिक ब्लेसिंग है आपके साथ में। और कहीं ना कहीं अगर आपने नॉट आपने मतलब आपका किसी ने अगर दिल दुखाया है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि उसकी जो हीलिंग है, वो जो दर्द है जो आपने सहा है, वो जो ज़ख्म है जो आपको अभी भी कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि आप अभी काफ़ी ज़ख्मी हो, और आप इस वूंड से आप निकल नहीं पाए हो, तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रिंग दैट हीलिंग आपके। कहते हैं ना कि भाई कोई चीज़ अगर टूट जाती है तो उसकी मरम्मत करनी ज़रूरी होती है, सुना ही होगा आपने। तो ये एक ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ, वो भी मिराक्युलसली, कि इस बंदे ने या बंदी ने आपको एक्चुअल रिलेशन क्या होता है वो आपको दिखाना है, एक असली फ्रेंड क्या होता है वो आपको समझाना है। एंड एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो कुछ इस तरह के जो मायने जो कुछ लोग आजकल भूल गए हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि असली दोस्ती क्या होती है, असली भाईचारा क्या होता है, असली रिश्ता क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इस पर्सन ने जब आपकी लाइफ में एंट्री लेनी है, तब इस पर्सन ने आपको ये चीज़ अच्छे से समझानी है। और पुरानी जितनी भी यादों में आप खोए हुए हो अभी तक, उन सारी यादों से आप धीरे धीरे मुझे उभरते हुए नज़र आ रहे हो। तो एक तो मैं ये देख रही हूँ आपकी लाइफ में एक सबसे बड़ा मिरेकल ये होने वाला है। दूसरा ये कि लाइक अगर किसी ने आपके आपको पैसों से भी अगर आपका आपके पैसे लेकर के भाग गया हो, या फिर आपने किसी की हेल्प की हो, और अब जब आपको हेल्प की ज़रूरत है और आपने उससे मांगे हो तो वो पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दे रहा है, तो इस तरह की भी जो ज़ख्म है जिससे आप जूझ रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि लाइक कैसे उस बंदे से अपने पैसे जो हैं, या फिर कैसे उस बंदे से अपनी जो बकाया राशि है उसको आप वापस ले सकें, तो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी से भी निकल रहे हो, और मुझे धीरे धीरे अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही सुंदर तरीके से ना केवल आगे बढ़ रहा है ये इंसान, बल्कि एक बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है। तो मुझे आपकी लाइफ में नेक्स्ट मिरेकल जो दिख रहा है वो ये कि स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ एक डिसबैलेंस सी हो गई थी, और आपने हार मान ली कि भाई मुझे अब रहना ही नहीं है, या फिर मुझे ऐसे कोई भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे ना किसी की हेल्प करनी है, और ना ही अब मुझे किसी की हेल्प लेनी है। तो आप मुझे इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। एक नई शुरुआत हो रही है, और ये नई शुरुआत आपकी
आपकी आपकी कंप्लीट मेंटालिटी को ही चेंज कर देगी, क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी अभी आप में है वो सारी नेगेटिविटी से आप बाहर निकल के मुझे अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो। जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने भी आपके साथ दगाबाजी की है, आपको चीट किया है, मैनिपुलेट किया है, उन सबको आप पीछे छोड़ते हुए बहुत ही कूलली एंड कामली अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ोगे और न्यू सोर्स ऑफ इनकम अब आप मुझे ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हो, और बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ में, वो है ना, स्लोली एंड आपने सुना ही होगा, गो स्लो एंड विन द रेस, स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब इस तरह की कुछ चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो ये भी एक मिरेकल आपकी लाइफ में, बहुतों की लाइफ में इनफैक्ट मैं कहूँगी ये होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का हौसला नहीं टूटा है। आप लोग भले ही नाखुश हो अपनी ज़िंदगी से या फिर अपनी करंट या पास्ट की सिचुएशन से, बट कहीं ना कहीं मन में एक छोटी सी भी आशा है कि नहीं, सब कुछ एक ना एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई कब तक और कब तक ऐसा चलेगा। तो भाई आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होती हुई मैं देख रही हूँ, स्टेबिलिटी आते हुए देख रही हूँ, और ये सारी चीज़ें मतलब कोई मिरेकल से कम नहीं होंगी, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने कम्प्लीटली गिव अप कर दिया है, जिन्होंने कम्प्लीटली ये सोच लिया कि अब और आगे कुछ नहीं हो सकता और ज़िंदगी बस यूँ ही चलने वाली है। तो आप लोगों के लिए मैं क्लियरली यहाँ देख पा रही हूँ कि बहुत सुंदर एक स्टेबिलिटी और बहुत ही सुंदर ऐसा पड़ाव आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ लेकर के जाएगा। बहुत से लोगों के लिए मैं यहाँ पे पीस एंड हार्मनी भी आते हुए देख रही हूँ। नंबर 6 कहीं ना कहीं पीस एंड हार्मनी को दर्शाता है, तो आपकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी, और इन सब के साथ साथ नंबर 6 माँ लक्ष्मी का नंबर है, तो आपकी लाइफ में अपार धन दौलत ऐश्वर्य भी आता हुआ मैं देख रही हूँ। तो ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगला क्या मिरेकल और हो सकता है आपकी लाइफ में। लेट्स सी व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मिरेकल ऑफ योर लाइफ, और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स। प्लीज़ फाइल 1 के व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें कि उनकी लाइफ में नेक्स्ट अब कौन सा मिरेकल होने वाला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहा था ना मैंने, साइलेंस में आप सफ़र कर रहे हो, एंड सी कार्ड भी आ गया, सफरिंग इन साइलेंस, सेम थिंग। पुरानी यादों में आप घिरे हुए हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया है। जो जो बातें मैंने अभी आपसे कही वो सारी चीज़ें यहाँ पे उभर के सामने आ रही हैं, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड की ड्रीम्स कमिंग ट्रू। जो मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था कि आपके जो सारे सपने हैं वो हो सकता है कुछ सपने आपने संजोए हों और उनका पूरा होने का वेट कर रहे हों। तो लाइक नंबर 9 कंप्लीशन को दिखाता है एज़ पर न्यूमरोलॉजी। तो लाइक जो भी आपकी लाइफ का ये जो साइकिल चल रहा था ये अब कम्प्लीटली एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लाइफ की आपकी नई बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, और जो भी सैडनेस, साइलेंस, आइसोलेशन, पुरानी मेमोरीज, इन सब से आप मुझे बाहर निकल करके अपने सपनों को साकार करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये एक मिरेकल के रूप में आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि पहला ही कार्ड हमें मिला था द लवर्स का कार्ड, जो कहीं ना कहीं सोलमेट का कार्ड भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अपने सोलमेट के साथ में आप लोगों का राब्ता हो जाए। तो बस तैयार रहिए, और पुरानी सारी चीज़ों से अब आपको निकल करके अब आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि आपके अब सपने पूरे होने वाले हैं। तो जो जो चीज़ें, जो जो ख्वाहिशें आपकी थी, जो अभी तक आपने सोच के रखी थी, और आपने कहीं ना कहीं शायद आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशंस में बिलीव रखते हो। तो ये सारे जो आपके सपने हैं, जो जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करनी थी या कर रहे हो, वो सारे सपने आपके पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड वेरी वेरी क्लियर मैसेज बाय द यूनिवर्स एंड एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स की लाइक अब आपने इन सारी जो चीज़ें जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, वो सारी मेमोरीज़, वो सारे आपके दुख दर्द, जो चुप्पी आपने साधी हुई है और एकदम साइलेंस में आपने अपने आप को आप साइलेंस में सफ़र किए जा रहे हो, तो इन सारी चीज़ों से आप मुझे कम्प्लीटली बाहर निकल करके अपने सपनों को साकार करते हुए दिख रहे हो। और ये आपकी लाइफ में होने वाला है नेक्स्ट बड़ा मिरेकल। चलिए कुछ और मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं कि और क्या हो सकता है आपके लाइफ का नेक्स्ट मिरेकल, क्या होने वाला है। यूनिवर्स फाइल 1 के व्यूवर्स के लिए उनकी लाइफ का नेक्स्ट मिरेकल प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सी एंड द सेम मैसेज अगेन एंड अगेन कि आपने अपने आप को आइसोलेशन मोड में डाल लिया है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लाइक आप ही क्यों शिकार हो भाई, आपने तो किसी का बुरा किया ही नहीं है। बट चीज़ें वैसी की वैसी नहीं रहने वाली हैं। जस्ट मैंने आपसे कहा था कि 9 नंबर कंप्लीशन को दर्शाता है, एंड सी
ये साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है और आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। सो जितनी भी नेगेटिविटी और जितनी भी आपको लग रहा है अगर कि लाइक किसी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है और आप इतने ज़्यादा दुख दर्द में अपने आप को आपने डाल लिया कि लाइक आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे अपनी बातें कहूँ या फिर कौन मुझे समझेगा। तो इन सारी चीज़ों से आप मुझे अपने आप को निकालते हुए नज़र आ रहे हो। ये जो कहीं ना कहीं ये जो विक्टिमाइज्ड चीज़ें जो थी कि लाइक आप अपने आप को हर पल हर चीज़ के लिए अपने आप को ही विक्टिम ठहरा रहे थे और आपने लोगों से एकदम अपने आप को काट लिया था। इन सारी चीज़ों से निकल करके ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ये एक साइकिल था, अब आप समझ लीजिए ऐसा कि आपकी लाइफ का ये एक ऐसा टफ साइकिल था जो अब कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है और अब आपने अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को एक्सपैंड करना है। एज आई सेड कि लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है, तो आपने अपने आप को एक्सपैंड करना है। शायद आपका काम काज में भी आपका मन ना लगता हो, तो आपने अब अपना मन, अपना दिल, अपना दिमाग कंप्लीटली अपने काम काज की ओर लगाना है, अपने सर्विस, अपने बिजनेस या अपने जिन लोगों के साथ में आपने अपने आप को हटा लिया था, अब आप दोबारा से उनके साथ में जुड़ोगे, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाओगे और अपने आप को अब आप एक्सपैंड करने के बारे में सोचोगे, क्योंकि अब आपने उन पुरानी चीज़ों से कम्प्लीटली अपने आप को रिलीज़ कर देना है। अब आपको इस तरह की कोई चीज़, कोई भी एनर्जी आपको अपने आसपास में नहीं चाहिए एंड इस तरह के नेगेटिव लोग आपको अपने आसपास में नहीं चाहिए। आपने इन सारी चीज़ों को अब रिलीज़ करके सिर्फ और सिर्फ अपनी डेस्टिनी की ओर देखना है, अपने आप को और अपने से जुड़े लोगों को, खास करके अपने से जुड़े कामों को अब आपने एक्सपैंड करना है, क्योंकि आपकी लाइफ का ये जो टफ साइकिल था इसका एंड होने का समय आ गया है और ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मिरेकल है जो कि नेक्स्ट आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये साइकिल शायद एंड हो चुका है और ऑलरेडी उनकी लाइफ की एक्सपेंशन स्टार्ट हो चुकी है, उनके सपने साकार होना स्टार्ट हो गए हैं कुछ लोगों के लिए। और बाकी के लोगों के लिए जिनके लिए नहीं हुआ है, तो बस अब आप सब्र करें थोड़ा, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये एक्सपेंशन और आपके सपने जो साकार होने वाले हैं, उन सारे सपनों के साकार होने का समय आ रहा है। बहुत ही जल्दी ये एंटर होगा और हम वीडियो के एंड में डेट्स एंड मंथ्स, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल भी निराशाकाश मत होइए, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों की शुरुआत होगी। सो लेट्स मूव अहेड एंड कुछ और कार्ड्स निकालते हैं एंड देखते हैं कि और क्या मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। प्लीज़ फाइल 1 के व्यूवर्स के लिए बताएं कि उनके लाइफ के नेक्स्ट मिरेकल्स क्या हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इनर नोइंग, तो आपने अब अपने आप को पहचानना है। आपने चूँकि उन सारी नेगेटिविटी को आपने अपने आप से अब दूर करना है जिन्होंने आपको घेर के रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप मुझे अपने आप की सर्चिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। डिजर्नमेंट, ओके, लेट्स सी मोर एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। कंटेम्पलेशन एंड लास्ट कार्ड प्लीज़। ब्रेकिंग फ्री, वाओ, बहुत ही खूबसूरत। आई बिलीव गाइस आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इनको थोड़ा सा सेट कर लूँ। या सो जैसा कि मैंने कहा कि अब आपने चूँकि चीज़ों को रिलीज़ कर देना है, पुरानी नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव लोगों को और उन सारी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को अब आप रिलीज़ करोगे अपने आप से और अपने आप को अब आपने फ्री करना है एंड साथ ही साथ में यहाँ पे इसी का कन्फर्मेशन आ गया है ब्रेकिंग फ्री कि लाइक अब आपने बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेना है और एवं ही किसी की तरफ नहीं भाग जाना है, एवं ही किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है। जो चीज़ शायद आप पहले नहीं सोचा करते थे कि दिस पर्सन और दिस सिचुएशन कैन बी इंजूरियस टू यू, अब आपने बहुत ही सोच समझ करके चूँकि अब आपने अपने आप को जानना है और सारी बातें अपने ज़मीर से पूछ करके, अपने दिल से पूछ करके आप आगे बढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कंटेम्पलेशन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, एक तरह का मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे यहाँ पे आपने ये अपने आप को रोक करके या बांध करके नहीं रखना है, अपने आप को आपने आइसोलेशन मोड में नहीं रखना है, बल्कि सारे के सारे थॉट्स आपने आने देने हैं अपने माइंड में और अपनी विजडम से, अपनी फीलिंग से एंड सही नॉलेज से आपने डिजर्नमेंट के साथ में अब आपने आगे बढ़ना है। एंड कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि लाइक
अब आपने लोगों को ना बोलना स्टार्ट करना है। एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि लाइक पहले आपको किसी से ना नहीं बोला जाता था, अगर आपके पास कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आ गया तो आप बिना सोचे समझे आप उसके साथ चल पड़ते थे और ये नहीं सोचते थे कि वो बंदा आपके लिए सही है कि नहीं है। तो अब चूँकि अब आप अपने अंदर झांकोगे एंड अपनी सोल से कनेक्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपने अब उन्हीं सारी चीज़ों को ग्रैब करना है जो आपके लिए, जो आपके सिचुएशन के लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। ये नहीं कि लाइक कुछ भी कर लिया, कुछ भी सोच लिया, ऐसा कुछ नहीं अब आप करने वाले हो। अपने जिस वजह से आप पहले आपने शायद किया था और इसलिए आप विक्टिम बनते जा रहे थे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंड होकर के मुझे बहुत ही सुंदर वे में आप अपने आप को फ्री करते हुए नज़र आ रहे हो। और जो अभी तक आप लोगों से अगर ना नहीं बोल पा रहे थे, अगर किसी ना किसी वजह से अगर ऐसा होता था कि लाइक कोई भी आपके सामने आ गया और आपसे उन्होंने कुछ भी मांग लिया या कुछ करने को कहा, तो आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते थे, उनको हाँ बोल देते थे। तो इन सारी चीज़ों से मैं देख रही हूँ कि आपने अपने आप को फ्री करना है और अब ना बोलना सीखना है, क्योंकि ना बोलने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि लाइक ये चीज़ सही नहीं है या फिर ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके आसपास के लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आप बेझिझक उस चीज़ के लिए ना बोल सकते हो। और इसके लिए एक करेज चाहिए होता है, इसके लिए अपने आप को स्टैंड करने के लिए आत्मविश्वास चाहिए होता है। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि वो आत्मविश्वास ही कहीं ना कहीं आपका डगमगा गया था इस तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस की वजह से। तो अब ये मिरेकल आपकी लाइफ में होने जा रहा है कि आपने लोगों को ना बोलना है, अपने आप को पहचानना है, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने हो सकता है आप में से कुछ लोग मेडिटेट भी करो, तो हो सकता है सोच विचार करके आपने आगे बढ़ना है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने चीज़ों को अब हैंडल करना सीखना है। तो ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं है। सो बढ़ते हैं अब आगे और देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस कि आपकी लाइफ के और नेक्स्ट मिरेकल्स क्या हो सकते हैं। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें उनके लाइफ के नेक्स्ट मिरेकल्स क्या हो सकते हैं। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, तो हो सकता है आपने पास्ट में बहुत सी मेहनत की हो और कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हो, या फिर कहीं किसी ने, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लाइक मे बी शायद आपने किसी को पैसे दिए हैं लेकिन उसने अभी तक आपको लौटाए नहीं हैं, तो भाई वहाँ से आपको पैसे मिलने वाले हैं। डॉल्फिन बहुत ही सुंदर मैसेज लेके आया है आप लोगों के लिए। चलिए कुछ और मैसेजेस निकालते हैं। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, लवर्स के कार्ड में मैंने आपसे कहा था, तो यूनिवर्स आपको फिर से कंफर्म कर रहे हैं कि कोई ना कोई नया बंदा तो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। बट यस गाइस, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बंदा जो है वो एज अ सोलमेट ही आपकी लाइफ में एंटर करे। कोई अच्छा दोस्त भी हो सकता है, कोई अच्छा गाइड भी हो सकता है, कोई अच्छा टीचर भी हो सकता है। तो टेक इट दैट वे कि लाइक अच्छे लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, कोई नया पर्सन जिसने आपको सिर्फ और सिर्फ सही राह दिखानी है। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट, तो भाई आपके लिए तो भाई गिफ्ट आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद किसी को गिफ्ट दो, तो पॉसिबिलिटीज़ है कुछ लोगों के लिए कि शायद कुछ बर्थडे एनिवर्सरी या फिर मैरिज सेलिब्रेशन ऐसा भी हो सकता है, और उसमें गिफ्ट का आदान प्रदान तो होता ही रहता है। एंड अ विश इज़ ग्रांटेड, तो भाई अगर आपने अभी तक कोई ना कोई विश मांगी है तो आपकी वो विश पूरी होती है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, तो भाई जीत होती हुई आप लोगों की मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। तो कंग्रेचुलेशन गाइस, आप लोगों की बहुत सुंदर जीत हो रही है यहाँ पे एंड आप जीत की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, तो भाई आपको ताले की चाबी मिल गई है। आपके जितने सारे जो प्रॉब्लम्स थे उन सारे प्रॉब्लम्स की ताले की चाबी यहाँ पे आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, तो भाई हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का जॉब बिजनेस में अगर कुछ उतार चढ़ाव चल रहा हो, तो आपके पास एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आ रही है इन द नेक्स्ट मिरेकल ऑफ योर लाइफ। तो तैयार हो जाइए, प्रमोशन भी हो सकता है। अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, तो आपके लिए मनी पाथ आया है। तो हो सकता है आपको किसी चीज़ का ऑफर मिले। 4 ऑफ कप्स के कार्ड में आपने देखा था कि आपको ऑफर किया जा रहा है, बट चूंकि आप अपने आप से ना खुश थे तो आप उस ऑफर को भी आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। तो अब आपके लिए ये ऑफर जो है ये कहीं ना कहीं ये आपको उस दिशा की ओर लेकर के जाएगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तो आपके लिए वो रास्ता जो है, वो मनी पाथ जो है वो खुल रहा है। तो बहुतों के लिए नया जॉब, नया बिजनेस में आते हुए देख रही हूँ। एंड साथ ही साथ में ग्रेट पैशन, तो भाई आप भी बहुत ज़्यादा पैशनेट बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि द पर्सन हु इज़ गोइंग टू एंटर इनटू योर लाइफ, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रिंग दैट पैशन, ओके, जो कहीं ना कहीं शायद आपका ख़त्म हो गया था मे बी, वो अब आप में आ सकता है। और आप भी उतने ज़्यादा पैशनेटली बिहेव कर सकते हो, मे बी अपने पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ में, या फिर अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ में, इफ़ यू आर मैरिड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिराक्युलसली आपकी लाइफ में एंटर होती हुई मुझे दिख रही हैं। चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या मिरेकल्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में।
थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 गाइस कि उनकी लाइफ का नेक्स्ट मिरेकल क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आर्कएंजल रेफल आए हैं हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए आपको, आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, रीडिंग के शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि हीलिंग आ रही है आपके लिए। तो यहाँ पे उसी चीज़ का कंफर्मेशन देने के लिए आर्कएंजल रेफल आ गए हैं कि भाई आपकी लाइफ का नेक्स्ट मिरेकल अब वो आपको देने वाले हैं और वो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। हीलिंग एंड कंप्लीट हीलिंग आपके लिए आ रही है। पुराने सारी चीज़ों से, दुख दर्द से, तकलीफ़ों से आप मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हो। एंड आपको अपना इंट्यूशन जो है उसको फॉलो करने के लिए भी कहा जा रहा है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इंट्यूटिव हों, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते हों, परखते हों, बट कहीं ना कहीं हालात कुछ ऐसे रहे हैं आपके कि आप चीज़ों को परखते हुए भी, जानते हुए भी, या सिचुएशन को समझते हुए भी, आप चूँकि आप ना नहीं बोलना जानते थे, तो जिस चीज़ के लिए आपका दिल गवारा नहीं कर रहा है, आपने शायद उन्हीं चीज़ों को किया हो या उन्हीं लोगों से आपने फ्रेंडशिप रखी हो। तो यहाँ पे अब आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। अब कम्प्लीटली अपने उसी चीज़ पर आपने नज़र डालनी है, या उसी थॉट्स पर अब आपने अपना ध्यान रखना है, जहाँ पे जिस चीज़ के लिए आपको आपके ज़मीर से आवाज़ आएगी, आपके दिल से आवाज़ आएगी। अगर हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। तो हीलिंग तो आपको प्रोवाइड की जा रही है एज अ मिरेकल, ये हीलिंग आ रही है आपके लिए अब। और साथ ही साथ में आपका इंट्यूशन जो है वो अभी स्ट्रांग होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और आपने अब अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। तो नेक्स्ट मिरेकल ये भी हो सकता है बहुतों के लिए आप लोगों की लाइफ में। लेट्स सी मोर। और अब हम देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या गाइडेंस दी है, क्या चाहते हैं आपसे कि इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे आप मिरेकल्स ही एक्सेप्ट करना चाहते हो, ग्रैब करना चाहते हो, जो मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं उनकी तरफ आप बढ़ रहे हो। तो अब हम जान लेते हैं कि यूनिवर्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 गाइस, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेट बाउंड्रीज एंड जस्ट आई सेड कि आपने हाँ बोलना है, ना बोलना है, आपने हर चीज़ों को हाँ नहीं बोलना है, और अपने लिए एक बाउंड्री सेट करनी है जिसमें कि कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम अपने लिए बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं, तो ये हमारे अपनी भलाई के लिए ही होता है। और यहाँ पे यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि येस यू, अगर आपने ऐसा सोचा है, लाइक आप में से कुछ लोग हो सकते हो जिन्होंने ऑलरेडी अपनी बाउंड्रीज बनानी स्टार्ट कर दी हैं, तो आप लोगों के लिए यूनिवर्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स भी यही आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि येस यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर फॉलोइंग, यू आर ऑन टू द राइट पाथ। तो अगर आप अपने लिए बाउंड्री सेट कर रहे हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार हमारे लिए, ताकि हम नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बच के रह सकें। तो आप लोगों के लिए एकदम कन्फर्मेशन समझ लीजिए आई है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, होली स्पिरिट्स की तरफ से कि लाइक अगर आपने अपने लिए बाउंड्रीज बनाने की सोची है, अगर आपने अपने चारों तरफ लक्ष्मण रेखा डालने की सोची है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि कई बार हमें अपने लिए कदम उठाने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें अपने लिए भी सोचने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम अपने लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए सोचते हैं तो इसमें कतई भी बुराई नहीं है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन बाय द यूनिवर्स। एंड लेट्स सी मोर कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस हैं। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ अपनी गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू वंस अगेन। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अगेन द सेम मैसेज, एंजल्स भी आपसे यही कह रही हैं कि आपने अपने इंट्यूशन को, जो कहीं ना कहीं अभी तक आपने नज़रअंदाज कर दिया था, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग मुझे काफ़ी इंट्यूटिव नज़र आ रहे हो। बहुत से लोग इस फाइल के काफ़ी इंट्यूटिव हैं, अपने दिल की बात सुन के उन्होंने आज तक जो काम किया है या फिर आगे भी जो काम करेंगे या करते हैं वो कभी भी गलत नहीं हुआ है। और जब भी उन्होंने जब भी आपने अपने दिल की नहीं सुनी है, लोगों की सुन के चली है, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो गया है। तो यहाँ पे एंजल्स आई हैं दोबारा ये कहने के लिए कि अपने इंट्यूशन को सुनो। पहले भी यही मैसेज आया था कि लाइक आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, लेकिन कुछ लोग जो अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं, ये स्पेशली उनके लिए है एंजल का मैसेज कि आपने अपनी इंट्यूशन को ज़रूर से सुनना है, अपने दिल की आवाज़ को एकदम भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आप लाइफ में अपने आगे बढ़ना चाहते हो, नेगेटिविटी से निकलना चाहते हो और स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में जगह देना चाहते हो तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए फाइनल ब्लेसिंग और गाइडेंस देख लेते हैं आपके इस मिरेकुलस लाइफ के लिए। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। फाइल 1 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ अपनी गाइडेंस दें, प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन। एंड बहुत ही खूबसूरत मैसेज बाय द एंजल्स दैट यू आर चोजन। तो ये एक मिरेकल से कम नहीं है
यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, स्पिरिट गाइड्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने आपको चुना है टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। तो आप वो ज़रिया हैं, आप वो ज़रिया हैं, आप वो मीडिएटर हैं जो दूसरों की लाइफ में चेंज ला सकता है, जो दूसरों के लिए रास्ता बना सकता है, जो दूसरों को गाइड कर सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज एंड ब्लेसिंग बाय द एंजल्स फॉर ऑल ऑफ यू कि ईश्वर कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि उन्होंने आपको चुना है, एंड जब ईश्वर की तरफ से किसी इंसान को चुन लिया जाता है तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ा मिरेकल होता है लाइफ का। वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लाइक हमें ऊपर वाले ने चुना है किसी और की हेल्प करने के लिए, किसी और की खुशी का ज़रिया बनने के लिए, किसी और की लाइफ में डिफरेंस लाने के लिए, किसी भटके हुए को राह दिखाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग बाय द यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स आप सभी के लिए फॉर पाइल नंबर 1 गाइज। यू पीपल आर वेरी वेरी लकी। जस्ट पे योर ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, टू द डिवाइन सोर्स। अपना थैंक यू, अपना धन्यवाद उस ईश्वर को जिन्हें आप तहे दिल से मानते हैं, उन्हें कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उन्हें देना बिल्कुल मत भूलिएगा अपना धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है और वो चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए लाइट बनो, आप दूसरों के लिए, दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर करो। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में भगवान खुद तो नीचे नहीं आ सकते, बट वो किसी ना किसी पर्सन को चुनते हैं, किसी ना किसी पर्सन को ज़रिया बनाते हैं ताकि उनके दूसरे जो लोग हैं, जो उनके दूसरे भक्त हैं या जो उनके दूसरे बच्चे हैं, उनकी हेल्प हो सके। तो आप ईश्वर के वो बच्चे हो जिनको ईश्वर ने चुना है, तो आप बहुत ही लकी हो। तो अब समय आ गया है कि अपनी पुरानी बीती ज़िंदगी, जो चैप्टर आपका चल रहा था, उसको द एंड फुल स्टॉप लगाने का, उस पर फुल स्टॉप लगाने का और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, दूसरों के लिए वो ज़रिया बनने का, दूसरों के लिए रास्ता दिखाने का, वो लैंप बनने का जिसके लिए ईश्वर ने आपको चुना है। और आप देखोगे कि दूसरों की राह को उजाला देते देते कब आपके ही घर में आपका ही घर रोशन हो गया, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कब आपकी लाइफ रोशनी से भर गई, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो बस अपने दिल की बात को सुनिए, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए। जिस पीड़ा दर्द से आप गुजरे हो उसके लिए ऑलरेडी आर्कएंजल रैफेल आए हैं आपको हीलिंग प्रदान करने के लिए। तो अपने आप को हील कीजिए, तैयार होइए, गेट रेडी, जस्ट वक अप योर सेल्फ और आगे बढ़िए और ईश्वर आपके साथ हैं। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था, कुछ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड डेट्स, मंथ्स और तरह तरह की चीज़ों का, तो अब हम वही जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि पाइल 1 के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, डेट्स निकल करके आती हैं। मंथ्स भी हो सकते हैं, आपका स्टार साइन भी हो सकता है। सो लेट्स सी। ओके, बहुत सारे टोकन्स आए हैं, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स भी आए हैं। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। ऑलराइट, R, H, S, W, O, B, M 2 बार आया है। हो सकता है आपके नाम में या मिडिल नेम या सरनेम में M 2 बार आता हो। H, E, X, Z, वाओ, M 3 बार आया है, क्या बात है। Y, J एंड E भी 2 बार आया है, क्या बात है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या है। एरीज यानी कि मेष राशि 27, 16, लियो यानी कि सिंह राशि वेंसडे 22, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि फरवरी 20, लिब्रा यानी कि तुला राशि 5, 4, मार्च एंड ट्यूसडे, वेंसडे। ऑलराइट, तो फाइल 1 गाइस, अल्फ़ाबेट्स आपके नाम के फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम में ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। इनके साथ साथ 27, 16, 22, 28, 5th एंड 4 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। किसी भी महीने में ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी एनिवर्सरी डेट्स हो सकती हैं। फरवरी एंड मार्च का महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर सम ऑफ़ यू। ट्यूसडे और वेंसडे में आपका जन्म हो सकता है, लाइक जन्मवार आपका हो सकता है, दैट इज़ योर डेज़ जब आप जन्मे हो मे बी, या फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट दिन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रख सकते हैं।
पहले या तो इन्होंने रखा है इंपॉर्टेंस, या फिर आने वाले समय में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट दिन हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे एरीज यानी कि मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि के हो सकते हैं। फरवरी मार्च जो है ये 2 महीने हैं, ये देख लीजिए आपके साथ में कैसे रेजोनेट करते हैं। तो जो रेजोनेट करे सिर्फ और सिर्फ वही लीजिएगा, बाकी और को जाने दीजिएगा। चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी के सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैच करें। तो जो मैच करें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे फोकस कीजिएगा। एंड इन सब के अलावा मैं देख रही हूँ 9, 7, 4, 2 और 5, ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं 9, 7, 4, 2 और 5, ये आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है। ओके, डेस्टिनी या दैट मीन्स योर लाइफ पैथ नंबर आप में से बहुतों का हो सकता है, या फिर आपका बर्थ नंबर भी हो सकता है। ओके, सो आई बिलीव गाइज कि ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट की होगी। रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस और हेल्प आपको ज़रूर मिली होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी किसी गाइडेंस की अगर ज़रूरत हो तो उनकी कुछ हेल्प हो सके। चैनल में पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें, और पास में दिख रहे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहें। और इसके साथ साथ में सब्सक्राइब इसलिए भी ज़रूर से करें क्योंकि मेरी रीडिंग्स जो हैं, चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी करंट या पास्ट की एनर्जी के साथ में रीडिंग मैच करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर के रूप में इस वीडियो को देखें, मेरी वीडियोस को, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आप ग्रैब कर पाएँ। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें। लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि आपकी लाइफ में जल्द से जल्द नई शुरुआत हो, पुरानी सारी बैड इन्फ्लुएंसेस का, नेगेटिव चीज़ों का एंड हो, और आने वाला जीवन आपका सुखों से, खुशियों से भरा हो। टिल माई नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, बी ब्लेस्ड, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। नंबर 2 गाइस, तो जिन्होंने भी येलो बुद्धा का चुनाव किया है, या फिर अपने बर्थ मंथ के हिसाब से पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। और रीडिंग स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह आप सभी से गुजारिश रहेगी कि बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ में रीडिंग को देखिएगा। कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव वाइब को अपने मन में घर नहीं करने दीजिएगा। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में बताई गई सारी की सारी बातें या सारे के सारे पॉइंट्स आपकी करंट या पास्ट की एनर्जी के साथ में रेजोनेट हो। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ पे फोकस कीजिएगा जो आपके साथ में मैच कर रही हों, रेस्ट ऑल को जाने दीजिएगा। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो से गुजरोगे, चाहे अभी 1 महीने बाद या 1 साल के बाद, इसकी एनर्जी आपकी तब की सिचुएशन के साथ में पूरी नहीं भी तो 60 to 70% डेफिनेटली मैच करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपके साथ में मैच करें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस को आप ग्रैब कर पाएँ, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि इसी तरह की रीडिंग्स जब भी मेरे चैनल में अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट मिरेकल क्या है। ये रीडिंग वैसे सभी के लिए ओपन है, आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हो, किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय को बिलोंग कर सकते हो, किसी भी जेंडर के हो सकते हो। ये रीडिंग सभी के लिए बिल्कुल 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 ओपन है। सिर्फ और सिर्फ शर्त इतनी है कि आपने पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखना है। सो एंजल्स, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। जिन्होंने भी पाइल 2 का चुनाव किया है, उनकी लाइफ में अगला मिरेकल क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उनकी पास्ट या प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में भी प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि उनको मैं फुल क्लैरिटी के साथ में बता सकूं कि उनकी लाइफ का नेक्स्ट मिरेकल क्या हो सकता है। थैंक यू वंस अगेन। शफलिंग के दौरान भी ये कार्ड आया था, एंड वंस अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ कप्स, क्या बात है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, OMG, किंग की एनर्जी, बहुत खूब। 9 ऑफ कप्स, गाइज आप लोगों के लिए तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है। ऑसम, लेट्स टेक 2 मोर कार्ड फ्रॉम हियर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, I'm so sorry, and the last card please। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या तो मैं कहूँ आपसे, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी और बहुत ही ज़बरदस्त मिरेकल होने वाला है भाई आप लोगों की लाइफ में। अगर मैं एक तरह से ये कहूँ कि पैसों की बारिश होने वाली है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ में आपकी सारी विशेज़ जो हैं वो फुलफ़िल होने वाली हैं। जी हाँ गाइस, आपकी लाइफ का नेक्स्ट मिरेकल यही रहने वाला है। जिन्होंने भी पाइल 2 का चुनाव किया है या जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त और नवंबर है, तो आप लोगों के लिए तो सारी की सारी विशेज़ आप लोगों की फुलफ़िल होने वाली हैं।
किसी ना किसी चीज़ का इंतज़ार मैं होता हुआ आप लोगों के लिए देख रही हूँ। शायद आप लोगों ने कहीं पे पैसे लगाए हुए हैं या बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हुए हैं अपने कामों में, एंड मे बी अपने रिश्ते में, ऐसा भी हो सकता है। और मे बी कोई स्टडीज़ कुछ लेकर के आप शायद पढ़ रहे हो, एंड वहाँ पर भी आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं, बहुत दिल लगा के आपने काम किया है, और अब कहीं ना कहीं वो इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ मैं देख रही हूँ। इन सब के अलावा जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डरे सहमे से हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, फिर चाहे वो आपका पैसा हो, प्यार हो, या कोई और चीज़ जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो सारी चीज़ों का मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। एंड आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके एफर्ट्स जो हैं वो मुझे रंग लाते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि सबसे बेस्ट आपकी सारी विशेज़ जो हैं वो फुलफ़िल होने का समय आ गया है। आपने शायद बहुत सारे सपने देखे हैं, मे बी नया घर, एक खूबसूरत लाइफ, एक अबंडेंट फैमिली, प्रॉस्परस फैमिली। तो इन सारी चीज़ों का मैं यहाँ पे कंप्लीशन होते हुए देख रही हूँ। नंबर 9 एंड नंबर 10 दोनों एक साथ में है। 9 दिखाता है कंप्लीशन को, 10 दिखाता है न्यू बिगनिंग को। 10 यानी कि एज पर न्यूमरोलॉजी इट्स 1 + 0 = 1, विच इज़ ऑलवेज लीडिंग टू न्यू बिगनिंग। तो आपकी लाइफ में हर वो चीज़ जिसकी कमी से आप गुजरे हो, हर वो चीज़ जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में आपने जिन जिन चीज़ों के बारे में आपने सोचा है, या फिर जिस तरह की लाइफ लीड करने की आपने सोची है, हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो हैं उन्होंने बहुत टफ़ टाइम्स देखे हैं एक समय पे। और ख़ास करके मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपके ख़ास करके आपके वेल्थ से रिलेटेड, कि लाइक पैसों की आपने बहुत ज़्यादा तंगी देखी है, बहुत ही मे बी आपका चाइल्डहुड जो है वो बहुत ज़्यादा सुनहरा ना गुजरा हो। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए तो बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं उनके चाइल्डहुड में, या फिर थोड़े से बड़े होने के बाद। बट समहाउ आप लोगों ने पैसों की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं जानी है, समझी है, और बहुत ज़्यादा कदर है आपको पैसों की। और आज आप जिस मुकाम पर हो, जो भी आपने हासिल किया है वो अपने बलबूते पे हासिल किया है। लोगों की हेल्प आपको मिली ज़रूर है, बट मैक्सिमम आपकी मेहनत की वजह से आप इस पोजीशन पे हो। तो मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट मिरेकल जो आपकी लाइफ का होने वाला है वो आपको एक अबंडेंट लाइफ, एक प्रॉस्परस लाइफ, ऐसी लाइफ जिसमें कि हर कुछ इक्वल मात्रा में है। प्यार, सद्भाव, ऑनर, रेस्पेक्ट, नेम, फेम, ये सारी की सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में मिराकुलसली होने वाली है, जो कि शायद अब तक कहीं ना कहीं नहीं हुई थी। और आपने कुछ इस तरह की ही चीज़ों को से सफ़र करते हुए आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया, अपने आप को बांध लिया। एंड जैसी भी जो भी सिचुएशन अभी तक आपकी लाइफ में रही हो, बट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने तक ही सीमित रखा है। लाइक आप चाहते तो थोड़ा सा खुले विचार के साथ में, एंड थोड़ा सा मतलब खुले दिल से आप अपनी लाइफ को आप जी सकते थे। बट यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपने वो चीज़ नहीं की है। आपने चाहे वो आपके रिश्ते में हो, चाहे वो आपके पैसों में हो, चाहे आपके बिज़नेस, सर्विस, या फिर अपनी हेल्थ में ही क्यों ना हो, आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने आप से लगा के रखा है। और कोई ना कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ज़रूर है आपकी लाइफ में जिसको लेके आप काफ़ी पॉजिटिव हो। और कहीं ना कहीं ये डर भी है कि कहीं आपने अगर वो पॉजिटिवनेस छोड़ दी तो वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी, वो चीज़ आपकी नहीं रहेगी। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं कि चीज़ों में थोड़ा सा ढीलापन लाना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ को अगर हम रिस्ट्रिक्टेड करके रखें, बहुत ज़्यादा खींचें अगर, तो कई बार क्या होता है कि वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती, हमारे हाथ से छूट जाती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये अपने आप को थोड़ा सा लिमिट से बाहर निकलने की ज़रूरत है, लाइक थोड़ा सा लिमिटलेस बनने की ज़रूरत है, अगर मैं यूँ कहूँ तो। और अदरवाइज़ बहुत ही खूबसूरत एनर्जी और बहुत ही खूबसूरत मिरेकल मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपकी लाइफ में। एक अबंडेंस आता हुआ मैं देख रही हूँ, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट मुझे होती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपका जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा, आपकी इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप्स में चाहे वो आपका फिर पारिवारिक रिश्ता क्यों ना हो, आपके ऑफिस का, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल का, या मे भी आपके पार्टनर के साथ में जो रिश्ता क्यों ना हो, वो उस रिश्ते में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं था। तो मैं देख रही हूँ कि अब आप बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और इमोशनलिटी के साथ साथ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपने लेना है, और ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनली शायद डिसबैलेंस से गुजर रहे थे। और अब आपके लाइफ का जो नेक्स्ट मिरेकल होने वाला है, अब आपने अपने लाइफ को कुछ इस तरह से बैलेंस करना है कि इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी, इन दोनों का जो जिस बैलेंस को रख करके चलने की एक इंसान को ज़रूरत होती है, वो अब आपके लाइफ में आता हुआ मैं देख रही हूँ एज अ नेक्स्ट मिरेकल ऑफ योर लाइफ। और साथ ही साथ में आप लोगों का मैं नॉलेज भी बढ़ता हुआ देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अपने फादर के साथ में
जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लाइक इफ़ नॉट योर फादर, तो लाइक जो भी मेल पर्सन है आपके लाइफ में, लाइक मे बी बड़े भैया या बड़े ताया जी और मे बी चाचा जी, द मेल पर्सन ऑफ योर फैमिली, ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपका कोई मेल फ्रेंड जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, मे बी आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट कोई भी एक मेल पर्सन आपकी लाइफ का जो है उसके साथ में मैं आपका जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रही हूँ। हो सकता है कि मे बी आप पास्ट में या प्रेजेंट में आपकी उनके साथ में ठीक ठाक से बनती ना हो, या फिर चीज़ें कुछ मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाते हों, बट आपके लाइफ का नेक्स्ट मिरेकल में मैं देख रही हूँ कि वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अगर कुछ क्रिएट हुई थी तो वो चीज़ें जो हैं अब सुलझती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। एंड आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई मैं देख रही हूँ। सो फैबुलस गाइज, पाइल नंबर 2। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट मिरेकल और क्या हो सकता है। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 कि पाइल नंबर 2 के लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए, उनके लाइफ का नेक्स्ट मिरेकल क्या हो सकता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फीलिंग अलोन, ओके। ये आपकी करंट या पास्ट की एनर्जी हो सकती है गाइस। आप में से कुछ लोगों की विन और लूज़। नंबर 5 आप में से बहुतों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आप मे बॉर्न हो सकते हो प्रोबेबली, या फिर किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को आपका जन्म हो सकता है, या फिर नंबर 5 आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है। डिसेप्शन एंड एनवी, वाओ, आउटस्टैंडिंग। एंड द लास्ट कार्ड प्लीज़, मैनिफेस्ट। क्या बात है, आपके सारे जो विशेज़ हैं वो फुलफ़िल होते हुए मुझे नज़र आ रहे थे जब मैंने 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकाला था। और यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन आप सभी के लिए कि आपके जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अब तक, शायद आप लोग भी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स की तरह बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हों एंड बहुत सारे सपने आपने संजोए हों। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी सारी जो विशेज़ हैं वो यहाँ पे फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस रंग लाने वाली हैं। जो भी आपका अकेलापन था या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको लग रहा था कि जीत होगी या हार होगी, जैसे कि 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में आपका जो इंतज़ार है कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम सही जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं पास होंगी या फेल, मे बी मैंने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसमें मुझे सही रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह की कोई भी सिचुएशन जिसमें दुविधा रही हो, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी चीज़ों का जो मैनिफेस्टेशन है वो मुझे रंग लाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। एंड साथ ही साथ में जो लोग आपसे चलते थे, या फिर जो आपके आपको लगता है कि आपके दुश्मन हैं, आपके एनिमी हैं, और जिन्होंने आपके सामने में एक मुखौटा सजाया हुआ था, या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए उन्होंने आपको अगर कुछ इस तरह से चीज़ें की हुई थी कि आपके सामने अच्छे, मतलब मुंह में राम राम बगल में चूड़ी, तो उन सारे लोगों का जो खुलासा है वो भी मैं होता हुआ देख रही हूँ, जो कि एक मिरेकल से अगेन कम नहीं होगा, क्योंकि आपको लोगों के अब असली चेहरे पहचान में आएंगे। एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड कि लाइक किसको अपनी लाइफ में रखना है और किसको अपनी लाइफ से दूर भेजना है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड उम्दा वाइब्स मुझे मिल रही हैं यहाँ पे कि सारी की सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स थी ना, खास करके उन सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिसमें आपका इंतज़ार था या जिसमें आपका कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये आपकी लाइफ का नेक्स्ट मिरेकल होने जा रहा है। पाइल नंबर 2 गाइस, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी फैबुलस। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ का नेक्स्ट मिरेकल, कौन से मिरेकल्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में। यूनिवर्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स, पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइडेंस दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। डेस्टिनी, वाओ, सुपर्ब, एनलाइटनमेंट, आउटस्टैंडिंग, पैशन, acceptance, great, and the last card please, gratitude। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी गाइस और बहुत ही खूबसूरत मिरेकल्स आते हुए मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। सबसे पहला ही कार्ड हमें बहुत ही सुंदर कार्ड मिला है डेस्टिनी का, जो ये दिखाता है कि लाइक आप अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जिस चीज़ की आपने अब तक चाह की है, जो सपने आपने देखे हैं, जिन जिन चीज़ों को लेकर आपने मैनिफेस्ट किया है, वो सारी मैनिफेस्टेशन अब रंग लाती हुई दिख रही हैं, और बहुत ही पैशनेटली और हर चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों की एनर्जी है यहाँ पे। तो इसलिए किंग का पोजीशन में ऐसा भी हो सकता है बहुतों के लिए कि लाइक जब इंसान एक ऐसी पोजीशन में चला जाता है जहाँ पे उसके पास सब कुछ हो, तो कहीं ना कहीं घमंड, अहंकार उसे घेर लेता है। बट यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की एनलाइटनमेंट हो रही है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में
एक ऐसे बंदे की एंट्री हो रही है जो एक एल्डर पर्सन, एक वो कोई भी हो सकता है, वो आपसे आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, या फिर मे बी जिन ईश्वर को, जिन डिवाइन सोर्स को आप मानते हो, ये वो भी हो सकते हैं, उनकी तरफ से आपको आपका इनलाइटनमेंट हो रहा है। मतलब एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि लाइक आपको ऐसे पर्सन का आशीर्वाद मिल रहा है कि जिस वजह से आपके अंदर ये अहंकार, घमंड या प्राइड, इस तरह की कोई भी चीज़ आपके मन में जिससे घर ना कर पाए, और आप बहुत ही कामली, पैशनेटली, डिलाइटफुली एंड ग्रेसफुली चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ोगे। एंड इन सारी चीज़ों के साथ साथ में मैं देख रही हूँ कि अभी तक आपकी लाइफ में जो भी था या फिर जितना भी आपको मिला था, शायद आप इस चीज़ के लिए ईश्वर के शुक्रगुजार नहीं थे, या फिर यूनिवर्स को कभी आपने थैंक्स नहीं कहा। बट नाउ चूंकि आपकी एनलाइटनमेंट हो रही है, आप अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे हो, अब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना आपने सीखना है, तो अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ते हुए आपने ऊपर वाले का धन्यवाद भी कहना नहीं भूलना है। बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू रियलाइज़ कि क्यों आपको वो चीज़ तब नहीं मिली और वो क्यों अब मिल रही है, क्योंकि हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है और टाइमिंग के अनुसार ही सबको सारी चीज़ें मिलती हैं। और आपने सुना ही होगा कि वक्त से पहले एंड किस्मत से ज़्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिला है। तो इन चीज़ों पर आपका कहीं ना कहीं जो यकीन नहीं था, इन चीज़ों पर अब आपका मैं यकीन बढ़ता हुआ देख रही हूँ। और चूंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही एक पैशनेट एनर्जी है, तो मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में जो आपकी लाइफ में एक ऐसा चीज़ आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, कोई एक पैशन जो कि शायद आपकी कहीं ना कहीं कोई हॉबी रही हो, या फिर हो सकता है आपने कुछ आपका किसी चीज़ को करने का जो जुनून रहा हो, वो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे थे, मे बी बिकॉज ऑफ दी लैक ऑफ मनी। तो वो आपका पैशन जो है वो आप में साकार होता हुआ देख रही हूँ। अब आप बहुत ही पैशनेटली अपनी गोल की तरफ, अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। एंड बहुत ही ज़्यादा आप ऊपर वाले के शुक्रगुजार भी होगे कि लाइक जिन जिन चीज़ों को आपने सोचा है और जिन जिन चीज़ों के लिए आपने मैनिफेस्टेशन की हैं, वो सारी चीज़ें अब चूँकि रंग लाने वाली हैं, और वो सारी चीज़ें जो हैं अब आपके हिसाब से अब होने वाली हैं। ब्रदर, मैं ये कहूँगी कि आपके हिसाब से नहीं, जो चीज़ आपकी भलाई के लिए वो ईश्वर आपको देने वाले हैं एज अ मिरेकल इन योर लाइफ। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपने ईश्वर का धन्यवाद कहना है और अपनी डेस्टिनी की ओर अब आपने कदम बढ़ाना है। अब इस तरह की पॉजिटिव वाली एनर्जी से अब आप बाहर निकलोगे और एक बहुत ही प्रॉस्परस एंड अबंडेंट लाइफ जीते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो। तो इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ अब आपने कुछ इस तरह से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है कि सारी नेगेटिविटी का कंप्लीटली अपने आप से किनारा होता चला जाएगा। अब नेगेटिविटी की कोई जगह ही मुझे यहाँ नहीं दिख रही है आपकी लाइफ में, विच इज़ द बिगेस्ट मिरेकल ऑफ योर लाइफ। सुपर्ब गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं आप और देख लेते हैं कि और क्या नेक्स्ट मिरेकल्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। पाइल 2 के लिए प्लीज़ गाइडेंस दें कि उनकी लाइफ के नेक्स्ट मिरेकल्स क्या हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, तो एक नया एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। ये आपके जॉब, बिजनेस, करियर किसी में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, बट एक नया एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि पैसों की बारिश होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पुश्तैनी चीज़ जिसमें शायद काफ़ी टाइम से जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, वो आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। एज अ मिरेकल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। तो आपके सारे परेशानियाँ, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों की जीत होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं ये एक्साइटमेंट जो ख़त्म हो गई थी, अब आपकी लाइफ में ये एक्साइटमेंट बढ़ती हुई मैं देख रही हूँ, जो कि मिराक्युलसली आपकी लाइफ में एंटर करेगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लाइफ होने वाली है आप लोगों की। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। तो जाहिर सी बात है कि लाइक किंग की एनर्जी है, तो लाइक आपका एटीट्यूड एक नया एटीट्यूड, वो अहंकार वाला नहीं, बहुत ही एक नम्र और बहुत ही डिलाइटेड एटीट्यूड आपका रह सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए नया घर मैं देख रही हूँ। यू माइट प्लान टू शिफ्ट इनटू अ न्यू हाउस, और मे बी शायद जो ड्रीम हाउस आपने शायद सोचा हो वो शायद आपका हो जाए। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ विमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि बिजनेस डीलिंग्स आपकी हो सकती है कोई फेयर विमेन के साथ में, या फिर कोई नया रिलेशनशिप भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फीमेल, नॉट फीमेल्स, आई एम सो सॉरी, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मेल्स। ओके, सो आपकी लाइफ में किसी फेयर विमेन की एंट्री हो सकती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप। तो दिस इज़ अगेन नॉट लेस देन अ मिरेकल फॉर यू। नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। हो सकता है कोई आप नया बिजनेस स्टार्ट करो, नया जॉब आपको मिले। कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो जैसा आपने बोया है वैसा आपको मिलेगा। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब आया था तो मैंने आपसे कहा ही था कि लाइक आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, और जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं, जैसे भी एफर्ट्स डाले हैं, उन सब का आपको रिटर्न मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ शॉर्ट जर्नी आ रही है। तो गेट रेडी गाइज, आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग आ रही है, जो कि शायद अपने साथ एक्साइटमेंट लेकर के आए। ओके, लेट्स सी मोर कि आपकी लाइफ में और क्या मिरेकल्स होने वाले हैं। पाइल नंबर 2 गाइज।
थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। पाइल 2 के लिए प्लीज़ गाइडेंस दें, उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या मिरेकल्स होने वाले हैं। फ्री स्पिरिट, ग्रेट। एक फ्री बर्ड बनने वाले हो, लव। कहा ही था मैंने अभी आपको कि नया रिलेशनशिप का कार्ड आया था ना अभी, तो देख लीजिए यूनिवर्स ने दोबारा से कंफर्मेशन दे दिया है कि आपकी लाइफ में नए प्यार की एंट्री हो रही है। यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर लव। जेंटलनेस, जस्ट नाउ आई सेड कि बहुत नम्रता से आपने आगे बढ़ना है। एंड सी, आप सब चीज़ों का कंफर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स। किंग की एनर्जी ज़रूर है आप लोगों में, लेकिन वो अहंकार, वो प्राइड नहीं। मूव फॉरवर्ड। तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। डेस्टिनी के कार्ड में मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि आपने अब आगे की ओर बढ़ते जाना है। एंड ये सारे जो मैसेजेस आए हैं, ये सारे के सारे कंफर्मेशन दिए हैं यूनिवर्स ने। तो मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। बस इतना ही कहूँगी कि लाइक अब आपने एकदम खुले दिल से, एंड चूँकि अब आपने जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, आपके एफर्ट्स अब रंग लाने वाले हैं। और अब जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उन सब का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। तो एकदम खुले दिल से अब आप आगे बढ़ोगे। एंड पीछे की तरफ अब आपने मुड़ के नहीं देखना है। आपकी लाइफ में प्यार भी आता हुआ मैं देख रही हूँ, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्यार जो है आपके रिलेशनशिप में हो। और ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये लव जो है ये आपको अपने परिवार से भी मिल सकता है, अपने वर्क प्लेस से भी मिल सकता है, और अपने आसपास जुड़े हुए लोगों से भी मिल सकता है। तो शायद अभी तक आपको ये प्यार जो है ये कहीं ना कहीं नहीं मिला हो, और मे बी आपकी तलाश रही हो। एंड चूँकि अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, तो अबंडेंस में लव भी आ रहा है, जेंटलनेस आ रही है आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों के लाइफ के नेक्स्ट मिरेकल से, तो शायद ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं दूर चली गई थी, बट अब मैं देख रही हूँ कि आपने एक फ्री बर्ड के साथ अब उड़ना है और आगे ही बढ़ते जाना है। और किंग की एनर्जी होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी पोजीशन आप लोगों की होने के बावजूद भी, आपके अंदर वो प्राइड, वो अहंकार, ये सब चीज़ नहीं रहनी है। बल्कि आपने प्यार को जिस तरह से आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसी तरह से आपने प्यार देना भी है, और लोगों में प्यार ही प्यार बांटना है। तो लाइक एक तरह से ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि भाई हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे अंदर अहंकार नहीं है, हम डाउन टू अर्थ पर्सन हैं। तो बहुत ही खूबसूरत वाइब्स आप लोगों के लिए मैं फील कर पा रही हूँ गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ के नेक्स्ट मिरेकल्स और क्या हो सकते हैं। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताएं उनकी लाइफ के नेक्स्ट मिरेकल्स और क्या हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। तो लाइक आई सेड कि लाइक आपके सारे जो सपने हैं, विशेज़ है, वो फुलफिल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि अपने सपनों पे विश्वास रखो। ये सारी चीज़ें, जो भी सपने आपने देखे हैं अब तक, वो सपने आपके डेफिनेटली पूरे होंगे। सो बिलीव करो, विश्वास रखो। अगर आपका विश्वास खो गया है तो विश्वास रखो, एंड डोंट वरी, बी हैप्पी। सो वेरी वेरी क्लियर कट मैसेज बाय द यूनिवर्स की, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे जो सपने हैं वो अब फुलफिल होने का समय आ गया है, और मिराक्युअसली ये चीज़ें अब होने वाली हैं आपकी लाइफ में। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हैरान नहीं होना है, और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। रादर ये सारे मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते हुए मैं देख रही हूँ। तो आइए अब एक छोटी सी गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें फॉर माई व्यूअर्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 2। Learn, expand your knowledge to expand your world, seek out reaches of wisdom, seek new knowledge to create broader perspectives। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपने अपने आप को अब आपने ये लिमिट की बात मैंने आपसे कही थी पहले। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि अपने आप को समेट के मत रखो। अपने आप को आपने समेट के नहीं रखना है, अपने आप को एक्सपैंड करना है, लोगों से मिलना है, लोगों से के साथ नेटवर्किंग बढ़ानी है, और जितना हो सके नॉलेज हासिल करना है, जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ आप लोगों के सपनों को पूरा होने में या उनके सपनों को पूरा करने में आप उनकी हेल्प कर सको। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो स्टडीज़ कर रहे हों, फर्दर स्टडीज़ कर रहे हों, या फिर आगे कुछ लेकर के पढ़ना चाहते हों। तो आपके लिए एक तरह से कंफर्मेशन है कि यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप पढ़ें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अपने आप को थोड़ा एक्सपैंड करें, जिससे कि आपकी मदद होने के साथ साथ में आपके आसपास में जो लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं उनकी भी मदद हो सके। वाओ, सुपर पाइल 2 गाइज, सुपर। तो अपनी नॉलेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं यूनिवर्स आपसे। चलिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं। आपके लाइफ के नेक्स्ट मिरेकल्स में उनकी क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओह, आपके लिए तो भाई सीधा सीधी टाइम आ गया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो चलिए देख लेते हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के साथ साथ में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं।
वेल हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मिरेकल्स की, तो भाई अगर आपकी लाइफ में इनमें से कुछ भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको अपने जो रिवॉर्ड्स हैं, जो अवार्ड्स हैं, जो आपको रिटर्न चाहिए वो आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मिल जाएंगे। एक तो मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही हैं यहाँ से, एक और मैसेज लेंगे यहाँ से, रिकंसिडर। तो शायद आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो कुछ करने का सोच रहे हैं, या मे बी कुछ प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी के बारे में शायद कुछ चल रहा है, तो आपको रिकंसिडर करने कहा जा रहा है उस सिचुएशन को, यानी कि एक बार और भांपने को कहा जा रहा है। सो दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, तो ये सबके साथ में नहीं जाएगा। एंड बिग हैप्पी चेंजेस, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी एंड खूबसूरत मैसेज बाय द एंजल्स। वो आपसे कह रही हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। तो बस तैयार रहिए। पाइल नंबर 2 गाइस, बहुत जल्दी सब कुछ बदलने वाला है आपकी लाइफ में। जो ये मिरेकल है वो होने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा था तो टाइम यहाँ पे एंजल्स ने दे दिया है आप लोगों के लिए, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल शायद उठ रहा होगा। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देख लेते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या है आपके लाइफ के इस नेक्स्ट मिरेकल में। एंजल्स, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स भेजें, प्लीज़ अपनी गाइडेंस दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉरगिवनेस, तो आपसे कहा जा रहा है फॉरगिवनेस इज़ अ फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, लेटिंग गो ऑफ हर्ट एंड इमोशनल पेन, इट हील्स ओनली यू। तो अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, अगर आपको किसी ने अपशब्द कहे हैं, या फिर कोई ज़ख्म, कोई घाव आपको दिए गए हैं जिनसे आप उभर नहीं पा रहे हो, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एंजल्स आपसे कहना चाह रही हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है अपने डेस्टिनी की तरफ, तो आपको उन चीज़ों को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है जो किसी काम की नहीं है। और चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए, चीज़ों को लेट गो करने के लिए, बिग हैप्पी चेंजेस के लिए अगर आपको रेडी होना है तो आपको सबसे पहले लोगों को माफ़ करना सीखना होगा। तो ये आपके लिए स्पेशल गाइडेंस आ रही है, इनफैक्ट आप सभी के लिए। तो जिन्होंने भी आपके साथ में दुर्व्यवहार किया है या आपको लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको उनको माफ़ कर देने की ज़रूरत है, उनको ऊपर वाले को के ऊपर छोड़ देने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने मन को हल्का करने की ज़रूरत है, और अपने मन को आप तभी हल्का कर पाएंगे जब आप लोगों को माफ़ करना सीखेंगे। तो आपसे भी अगर कोई गलती हुई है तो आप अपने आप को माफ़ करें, इससे आप अपने आप को भी हील कर पाएंगे। और अगर आपने दूसरों ने अगर आपका दिल दुखाया है तो आपको दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है, उससे भी आप अपनी हीलिंग कर पाएंगे। और जब आदमी की अपनी हीलिंग होने लगती है तो आदमी ऑटोमेटिकली आगे की तरफ बढ़ने लगता है, नेगेटिविटी से दूर जाने लगता है। तो बहुत ही खूबसूरत एंजल्स, बहुत ही खूबसूरत वाइब्स एंड बहुत ही खूबसूरत मैसेज बाय द एंजल्स। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ें अगर हो रही हैं या हुई हैं तो गाइडेंस के तौर पर इस चीज़ को ज़रूर से आप फॉलो करें। और इन सारी चीज़ों के लिए अगर रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट की हो, एनर्जी पास्ट या प्रेजेंट की, जिस तरह की भी एनर्जी आपके साथ में अगर कुछ भी बातें रेजोनेट की हो, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना बिल्कुल ना भूलें फॉर प्रोवाइडिंग यू द बिग हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ। Absolutely outstanding and very very positive vibes I am getting for pile number 2 guys, just like pile number 1. तो like it's awesome, it's tremendously awesome। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड देख लेते हैं कि भाई क्या इंपॉर्टेंट डेट्स, मंथ्स एंड डेज़, ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। सो जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। और अब हम देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ सकती हैं जिनसे कि आप लोगों को कुछ और क्लैरिटी मिल सके। ओके तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। F G E N A C Y E अगेन। हो सकता है आपके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम में आता हो डबल E या फिर डबल B या फिर ट्रिपल B। H A again, Z P W P again, V P once again and I। ओके आई और एक बार है एंड जेड भी और एक बार है। ओके ओ भी है। चलिए ऑलराइट, नंबर्स देख लेते हैं। 18 25 11
4, 14, 19, 8, 23, 13, 22, 30. Okay, 29. All right. Capricorn, Leo, Cancer, Taurus and Virgo. तो मकर राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि, ये इनमें से आपकी किसी कोई भी राशि हो सकती है। इन सारे नंबर्स में आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका मे बी एनिवर्सरी डेट आ सकता है, या आने वाले समय में ये जो डेट्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इन सारे अल्फ़ाबेट से आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या सर नेम शुरू हो सकता है, तो जिसके साथ जैसा रेजोनेट करे वो उसे वैसा ही लें। एंड अगर इनमें से कुछ भी रेजोनेट नहीं करता हो, बट रीडिंग अगर आपके साथ में रेजोनेट की हो, रीडिंग की एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट की हो, तो यही समझिएगा कि डिवाइन सोर्स ने ही आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है। सो आई बिलीव ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहें। तो लेती हूँ इजाज़त और मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टिल माई नेक्स्ट वीडियो। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें। सो बहुत जल्द मुलाकात होगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट रीडिंग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।